सबर, इतना सबर, इतना सबर कि मुंह को टेप लगा ले। सबर सबर न दामन न चढ़ी पुत्र, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तू फ्रस्ट्रेट होके गुस्सा निकालेगा, वो और मारेंगे तुझे। तू फतवे लगाएगा उनके ऊपर, वो और खेलेंगे तेरे साथ। समझा होगा? तू समझाने जाएगा, वो पहले से ही तैयार बैठे हुए थे। उन्हें पता था तेरी आंख खुल सकती है, वो सरदार हैं इस दुनिया के, और ही तुझे उठने देंगे। दे नो एवरीथिंग हाउ टू किल यू। तू नई बात लेके आएगा, नया मिजाज लेके आएगा, उन्हें तोड़ना आता होगा। अब तेरा नया मिजाज नए चंद दिनों का है, तू वहां 10-10 साल से बैठा हुआ है, उन्हें गिराना आता है तुझे। मेरा सवाल है, कैसे हिम्मत करता है एक नन्ना सा पौधा, एक नई दुनिया उस वतन में वो तुझे ऑफर करेंगे ना। पैसा भी है, नाम भी है, एक्सेप्टेबिलिटी भी है, चौधराहट भी है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, सोशल कंफर्मिटी है। हमारे सरों का ताज है यार, तू क्या जरूरत है इधर उधर होने की? ज़कात सदका दिया कर, इन मौलवियों को सेट रहा करना। यहाँ क्या जरूरत है इनके पास जाने की? तेरे से पहले कोई बड़े लोग गुजरे, जब वो कुछ नहीं कर सके तो तू क्या कर लेगा? तेरे से पहले इतने बड़े बड़े लोग गुजरे, तू क्या कर लेगा? छोड़ यार, कुछ नहीं होता। ये बातें बरसाती मेंढक है, दिल टूट गया है तो चलो इस तरफ आ गया, कोई मसला नहीं है। नई जानिब चला जा, हमारे सिस्टम में एक दो नई जानिब चला जा। इतनी ज्यादा छलांग लगाने की क्या जरूरत? तेरी फैमिली यहाँ पर है, तेरा दोस्त यहाँ पर है, तेरे यारियां यहाँ पर है, क्या बात कर रहा है? कोई नहीं आएगा बचाने के लिए तुझे। एक फजूल लोगों की बातें मत सुना कर। हाँ देख, हम सारे एक सिस्टम से चलते आ रहे हैं, सिस्टम के तहत चलेगा तो कुछ बन सकता है। तो इतना तप्पड़ नहीं है तेरे अंदर कि तू अकेली एक सल्तनत खड़ा कर, फिर उसका सरदार बन जाए, फिर उस पे एक इमाम बन जाए। अकल के नाखून ले मेरे यार, और इज्जत से हार मान ले, एंड लर्न टू लिव लाइक ऑल ऑफ अस। बड़ी हिम्मत, कितनी हिम्मत चाहिए होगी ना उस टाइम पर चलने की। पैसे हर चीज ऑफर करेंगे, मगर शर्त ही होगी, कुएं से बाहर नहीं जा सकता भाई तू। फिर उस कुएं से बाहर निकलने के लिए नई दुनिया में जाने के, ना वहाँ की जुबान आती है, ना वहाँ की जुबान आती है, ना वहाँ का तौर तरीका आता है, ना वहाँ की तहजीब, ना वहाँ की इस्तिलाहात, ना वहाँ की टर्मिनोलॉजीज आती, ना वहाँ का मजाक पता है, ना उनका कल्चर पता है। कुआं छोड़ेगा सलमान, कुएं से बाहर निकलेगा अगर, और घर से बाहर निकलेंगे अगर सलमान फारसी रदी अल्लाह। यहाँ चौधराहट है, नाम है। इस रास्ते के ऊपर तो कोई नाम ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। हिम्मत नहीं टूट जाएगी लोगों। हर बंदा जो आएगा आपको एक आम सा इंसान समझ के वो भी रोन देगा। पीछे वाले कह रहे हैं जाना नहीं, आगे वाले कह रहे हैं नवा आया सोनिया, आजा आजा, नया बच्चा आया मार्केट, चलो थोड़ा इसको तो इस पे बुलडोजर फैले थोड़ा। वो भी खेल रहे होंगे आपके साथ। दिल नहीं टूट जाएगा आपका जब उसमें वो आगे कहेंगे आजा आजा। ये बागी आया है नया बागी सिस्टम में से, चलो भाई देयर इज अ न्यू टैडपोल आउट ऑफ द पूल, लेट्स शो हिम द वर्ल्ड अराउंड। फिर उसके अंदर जाएगा और उसके अंदर मेहनत कर रहा होगा, और उस फील्ड में हर शख्स, हर अपने कुएं से निकलने के बाद जब आएगा दुनिया से बाहर, हजारों कुएं होंगे, सब कहेंगे मेरी तरफ आ जाए, मेरी तरफ आ जाए, वो कहेगा मेरी तरफ आ जाए। हर बंदा अपनी सरदारी को कायम करने के लिए चाहिए, मैं आपको यूज करूँ। बंदा कहेगा यार मैं तो आंख खोल के बाहर निकला था, यहाँ तो 70 दुकानें और खुली हुई हैं, मैं किस रास्ते से जाऊँ? और कुल हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, ये तो सब ने अपने छोटे छोटे कुएं बनाए हुए और सब खुश बैठे हुए उसके अंदर। तो मैंने गलत तो नहीं छोड़ दिया कहीं? फिर शक आएगा, फिर शुबहात आएंगे आपको, फिर कंफ्यूज। ला इलाहा वला इलाहा इल्लल्लाह। क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए ना बिल के अंदर, जहाँ से चूहा निकला था शेर बनने के लिए, जाना चाहिए उसको आगे। पीछे फैमिलियां हैं, प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटीज है, तहफ़्फ़ुज़ है, आगे तन्हाई है, तन्हाई। मेरी आप लोगों से इल्तिजा है, कमेंट्स ना करें, सुने इस चीज को, इसके अंदर फायदा है। आप हम भी रात के 1 बजे आपके 2 बजे, हम भी रात के 1 बजे आपका 2 बजा खराब कर रहे हैं। आगे जाएंगे तो फिर उसके अंदर कोई लोग आपको इस्तेमाल करने के लिए यूज करें, कुछ लोग आएंगे आपको डाइवर्ट करेंगे गलत रास्ते की तरफ, कुछ लोग आएंगे जो आपको शुरुआत के अंदर बड़ा अप्रिशिएट करेंगे, अचानक आपसे ऑफ हो जाएंगे। कुछ लोग आएंगे और आपकी साथ जुड़ के आपकी कमजोरियां निकाल के किसी और को बेच देंगे। कुछ लोग आएंगे और आके कहेंगे आदमी आप अच्छे हैं लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं है आपको सपोर्ट कर सकते। कुछ लोग आएंगे कहेंगे कीमत बताएं आप। कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे हम आपके लिए जान भी दे देंगे, मगर वो आपको सादा खुशबू का पान नहीं दे सकेंगे जिंदगी में। कुछ लोग आपको आके कहेंगे एंड तक हम जान दें, हम आपके साथ। मगर जैसे ही कोई पुराने कुएं से आके कहेगा ना अरे भाई इसकी तो 2 टके की औकात नहीं है, तू क्यों लग गया इसके साथ, हमसे पूछना ये कहाँ से आया, तो वही जियाले जो आपके साथ जान देने के लिए खड़े होंगे, उन्हें जैसे आपकी माजी की कमजोरियों का पता चलेगा, जजमेंट पास करेंगे और छोड़ देंगे आप। कुछ लोग आएंगे और आपकी, क्योंकि ग्रोइंग स्टेजेस हैं, अभी आप उस मकाम तक नहीं पहुंचे जहाँ आपको दुनिया के सारे सियाणापन, सारा मैथमेटिक्स, सारी होशियारी और सारी नफ्सियात का कंट्रोल मिल जाए, तो उन्हें हल्की सी एक गलती आप कर देंगे बिकॉज ऑफ योर नेचर। एक इंसान आपके साथ गलत अंदाज में बात कर रहा होगा, आप उसको 50 बार उसको मिठाई खिलाएंगे, एक बार उसको डांटेंगे, वो कहेगा चल मैं निकल सकता। कुछ लोग आएंगे आपके पास, आएंगे आपकी यूनिकनेस को स्टडी करेंगे, आपकी यूनिकनेस से पॉइंट्स बनाएंगे, अपना फायदा लेंगे और चले जाएंगे। आप ही के आइडिया से प्रोडक्ट बनाएंगे और खुद सेल आउट करेंगे। कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे यार आप जैसे यूनिक पीस जो है ना मेरे ड्राइंग रूम में होने चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा कलेक्टर हूँ नायाब चीजों का। आप मेरे ड्राइंग रूम का गुलदान बनना पसंद करेंगे। फिर जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे आपको
ये सब जहर देखने को जब मिलेगा तो आपका सवाल उठेगा अपने आप से, यार मैं कुएं में अच्छा नहीं था, आई वाज हैप्पी ओवर देयर। यही सब देखना था और कुएं से बाहर क्यों आया। इतने में आपको हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, एक आध बावफा जाला मिलेगा, फिर आप उसको भी सिखा रहे होते हैं और खुद भी सीख रहे हो। तो सदियां लगती हैं टीम का एक बच्चा तैयार करने में, फिर दूसरा, और फिर अचानक वो बोलेगा यार मैं आपको मानता तो बहुत हूँ लेकिन साथ इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि मेरे घर के अंदर बहुत इश्यू। कुछ लोग आपको इस वजह से छोड़ देंगे कि हिम्मत तो थी मगर उनके मसाइल बहुत, कुछ इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि उनको धमकियां आई, उनकी हालत खराब होगी। कुछ लोग इसलिए छोड़ देंगे कि सर बहुत नेगेटिविटी आपके बारे में मार्केट में। ये सब कुछ होगा और इंसान जो अपना खालिस दिल लेके किसी कुएं से निकला होता है इनकलाब में, उसे मार्केट में इखलास नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलेगा मगर इखलास नहीं मिलेगा। और वो हर बार एक सवाल करेगा मैं ही एक पागल हूँ जो लगा हुआ है इस रास्ते में, am I the only one walking on this road? तो वो एक मौके पे एक जगह पर पहुंचेगा जहां उसके अंदर वो जो कुएं से निकलते वक्त सच्चाई थी ना, मासूमियत, और जो उसकी इनोसेंस थी, क्या उसे वो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में, सियासत में तब्दील करे या ना करे। फिर वहां पे एक और कंफ्यूजन आएगी क्योंकि अब उसके जो मुशाहिदात और एक्सपीरियंसेस है ना, वो उसको ये सिखा रहे होते हैं कि तूने इसको ऐसे डील नहीं करनी, तूने इसको घुमा के करनी। और कुरान उसको कह रहा होगा कूल कौलन सदीदा, बात सीधी कर। सीधी बात करने का वो इतना हरजाना पेश करके आया हो इस सोसाइटी में, कंफ्यूजन आना शुरू। उसे अपने कुरान हदीस की तालीमात में, अपने प्रिंसिपल्स में और अपने एक्सपीरियंस में एक टकराव फील होना शुरू हो जाए। फिर वो तलाश करना शुरू करेगा यार मैं कोई ऐसा उस्ताद ढूंढूं जो मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस के मुताबिक पढ़ा सके, जो बता सके मैं मेरे साथ इतनी पैड़ी हुई है तो मैंने तो इस उसूल पे चलते हुए काम किया कि भाई दिल के अंदर जो है वो कह देना चाहिए और दिल में जो है वो कर देना चाहिए। इन्होंने तो मेरी खाल से गोश्त भी उतार दिया आगे से, तो मैं क्या करूं। वो तलाश करेगा और छुप छुप के कहीं कहीं सवाल करेगा यार आपके साथ ऐसा हुआ है कहीं, आपके साथ हुआ ऐसा कहीं। और उसे दिखेगा कि सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले लोग भी बायस्ड, मुतासिब और एक कल्ट को सपोर्ट करने वाले होंगे और उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो कह सके कि सर कुएं से निकलने के बाद, मेरे इस एक्सपीरियंशियल नॉलेज के बाद मेरी ये समझ नहीं आ रहा ये क्यों कर रहा। तो उसे फीलिंग आ जाएगी अपने तजर्बे से कि भाई ये हक कबूल नहीं कर सकते। इट्स बेटर कि आप खैर और शर का मुआवजे के फिर टॉपिक्स खुलेंगे उसकी जिंदगी। मीनवाइल ये सब चल ही रहा होगा, उसके दोस्त, उसके असातिज़ा, उसके शागिर्द, उसके कुलीग्स छोरों की बारिश कर रहे होंगे क्योंकि अभी वो कामिल नहीं हुआ। वहां पर 20-22 साल लगा के आया, यहाँ 3-4 साल लगे हुए, वो स्ट्रेंथ नहीं आई लेकिन आ गई है कुछ ना। कितना सब्र चाहिए इस सब को उतारने के लिए कि वो हार रहा है बुरे तरीके से और मार रहे हैं लोग उसको बुरे तरीके, और उसको ग्रिप नहीं आ रही, ना जुबान पे ग्रिप आ रही है, ना मिजाह पे ग्रिप आ रही है, ना उसको फ्रेज पे ग्रिप आ रही है, ना उसको सियासत पे ग्रिप आ रही है। वो वहां पर तो प्रोटेक्टेड और पैम्पर्ड था ना, यहाँ पर तो उसको ग्रिप ही नहीं मिल रही। भाग जाना चाहिए ना उसको, क्या कहते हैं आप, भाग जाना चाहिए ना, या आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमसे तो हमारे बच्चों को इस तकलीफ से गुजरते हुए नहीं हम देख सकते। कैसे अपने बच्चों को हम ये कहें कीप वॉकिंग, चलता रहे, बढ़ता जा, बिखरता जा, टूटता जा, कीप वॉकिंग। द हार्डेस्ट वॉक यू कैन टेक इज द वॉक यू मेक अलोन एंड द टफेस्ट क्लाइम्स ऑलवेज गेट्स यू द बेस्ट डेस्टिनेशन। अकेला होता है नजरियात को वो दमाम बख्शने के लिए, जर्रे को वो पहाड़ बख्शने के लिए, लफ्जों को वो कलाम बख्शने के लिए, जज्बातों को वो एहसास बख्शने के लिए। लीडर हमेशा अकेला होता है, यही बोला था ना क्लिप में मैंने। कैसे चलेगा वो हार्ड। तो अल्लाह कहता है फिर कुरान में, फिर वो तलाश करता है यार कुरान में तो कुछ होगा मेरे गम के बारे में। कैसे अल्लाह भी बात करता है तो कुरान के थ्रू करे। तो फिर वो आयत लाता है अल्लाह, इन्ना का कादिहुन इला रब्बी का कथन फमुलाकी, हम जानते हैं तो किस तकलीफ से गुजरेगा और फिर हमसे मुलाकात करेगा।